Good evening, Canada. To all our viewers of Voice of Canada, we welcome wholeheartedly. My co-host is Kamini Singh. Hello. I'm your host, Asfandyar Wadiwala. And our honorable guest this week is Dr. Rishi Acharya, who is the faith leader from the Hindu community, a very old religion, which he will be explaining to us how old is the Hindu religion with rich culture and everything. As we have got 40 faiths here in Canada, so it is our third series among the episodes. This is the third episode we are recording among the faith leaders. So we welcome you. हम खुशामदीद नमस्ते कहते हैं आपको in our show, and thank you for coming in our Voice of Canada. अच्छा, ऋषि जी, inform our viewers your short introduction कि आप किस मंदिर से किस establishment से मुंसलिक है, and what you do here in Canada to protect the Hindu religion. वाडीवाला जी, मेरा पूरा नाम डॉक्टर श्रीराम आचार्य है. Very good. Welcome जी. मैं भारतवर्ष में हरियाणा प्रांत से हूँ, जो nice. श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली है. तो मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए कनाडा में. माशाल्लाह. 21वां वर्ष चल रहा है. मैंने हिंदू सभा, जो बहुत बड़ा मंदिर है ब्रम्पटन में, उसमें 1.5 वर्ष काम किया था आरंभ में. उसके बाद मैंने लगभग 7 साल से अधिक कुछ समय तक मैंने मॉन्ट्रियल के जो वहाँ का क्यूबेक का बहुत बड़ा मंदिर हिंदू टेम्पल है, उसमें मैंने काम किया. और अभी इस समय में अपनी ही एक संस्था जो बनी, हिंदू संस्था है, जिसका नाम है श्री राधा माधव हेरिटेज एंड कल्चर सेंटर, डिक्सी रोड पर है. मैं उसका संचालन कर रहा हूँ और उसमें हिंदू धर्म से मुतल्लक मंदिर, हिंदू धर्म से की शिक्षा देने के लिए पर्याप्त संसाधन हम जुटा रहे हैं. और हम अपने कैनेडियन कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए और समाज के अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं. Well said. Go ahead. नमस्कार ऋषि जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे. और एज अ को होस्ट मैं कामिनी हूँ और आज के शो का को होस्टिंग कर रही हूँ. आपने ऑलरेडी बताया कि आप कनाडा 21 साल पहले आए थे, तो वो सवाल मेरा था बट उसे मैं स्किप कर रही हूँ. तो आप हमें बताएं कि आपने कम्युनिटी को लाइक एज अ हिंदू लीडर कह लीजिए या एज योर कम्युनिटी सर्विसेज जो आप कर रहे हो कनाडा में, वो कब से आपने स्टार्ट किया था? और इफ यू कैन से लाइक टेल अस और basically inform the viewers what are the main basic principles of our Hindu faith. जहाँ तक कम्युनिटी को सेवा देने के, सर्विस देने का काम है, वो तो मैंने आरंभ पहले दिन से ही शुरू कर दिया था. मैं 17 जून 2002 को आया था. Very good. तो उसी दिन से दे रहा हूँ लगातार. और कंटिन्यू जो भी धर्म संबंधी सेवा है, जो भी समाज में और कुछ भी सहयोग देना है, सांस्कृतिक है, कल्चरल है और लैंग्वेज का है, हिंदी पढ़ाने का है, संस्कृत पढ़ाने का है, बच्चों को संस्कारित करने का है और अपने समाज को धर्म के प्रति जागरूक करने का जो कार्य है, वो मैं आरंभ से ही कर रहा हूँ और ये निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा. तो जी, आप क्लासेस में लेते हैं, आप बच्चों के बारे में बता रहे थे. हाँ, बच्चों को हम हिंदी का ज्ञान करवाते हैं और संस्कृत का भी ज्ञान करवाते हैं, आरंभिक ज्ञान, ताकि वो अपने धर्म के ग्रंथ भगवत गीता या मंत्रों का उच्चारण या हिंदी में जो छोटी छोटी बुक है, हनुमान चालीसा है या छोटे मंत्र हैं, उनका अभ्यास महीने में जो वीकेंड पर सैटरडे को हम अपने वहाँ बच्चों को बुलाते हैं और उनको अपनी धर्म और संस्कृति का ज्ञान देने के लिए हम यथाशक्ति पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों में ये संस्कार दिए जाएं कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है और वो पूरे समाज को जोड़ करके रखने वाला धर्म है. जी, बहुत खूब. थैंक यू, वेरी गुड आंसर यू गिवन. अच्छा, डॉक्टर ऋषि आचार्य जी, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए वॉइस ऑफ कनाडा के कि आपका हिंदू रिलीजन जो है वो बुद्ध और जुदाइज्म से पुराना है और ये कब आया और हिंदुइज्म कब स्टार्ट हुआ? Hindu religion was established in this world. हिंदू शब्द ऋग्वेद में आता है और सनातन धर्म जो मूल धर्म है, सनातन धर्म ही इस समय हिंदू धर्म कहला रहा है. वेरी गुड. पहले यही, और इसका
ये अनादि कहा गया है। वाडीवाल जी, इसका कोई आदि नहीं है, क्योंकि यदि आप युगों की बात करेंगे कि हम संकल्प में बोलते हैं कि अभी 28वां कलयुग बीत रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि 28 बार कलयुग, 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर बीत चुके। तो हिंदू धर्म के अनुसार जितने युग बीते, हर युग में हिंदू धर्म रहा है। वेरी गुड। और इस युग में जब से युग चला है, अगर हम कलयुग की बात करें, कलयुग को आरंभ हुए 5159 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। वेरी ओल्ड एंशिएंट रिलीजन कहते हैं, कलयुग आरंभ हुआ, लेकिन उससे पहले भी हिंदू धर्म है, क्योंकि दिवाली तो त्रेता में भी मनाई है। और सतयुग में होली का प्रचलन, जब नरसिंह अवतार, उसके बाद में हिरण्यकशिपु का वध और प्रहलाद की रक्षा हुई, तो होलिका का वही सिंबल है, वही सिंबल आज भी अपना रहे हैं। वही उसी तरह से होलिका को बिठाया जाता है, प्रहलाद को बिठाया जाता है, प्रहलाद को निकाला जाता है। तो ये तो बहुत पुराना है, इसकी कोई अवधि, इसका निश्चित समय कब आरंभ हुआ ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अनादि है, सब धर्मों से प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। ये बहुत ज्ञान की बातें आपने बताई। हम जो हिंदूज होते हैं उनको भी शायद इतना ज्ञान ना हो, लाइक हम हिंदू रिलीजन फॉलो तो करते हैं, बट आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। तो ऋषि जी, मेरी तरफ से अब दूसरा सवाल। हम लाइक वी आर स्टेइंग इन कनाडा, राइट, व्हिच इज अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड कंट्री। तो यहाँ पे या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ लाइक इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, इंटरफेथ मैरिजेस होते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है एज बीइंग अ हिंदू, लाइक यू नो व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट इज योर ओपिनियन और धर्म राष्ट्र के नजरिए से कि आप उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि इंटरफेथ मैरिजेस भी हो रहे हैं, हम अपने और मजहब में भी कन्वर्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर हमें कनाडा के कानून और उसके साथ मगर हमें रिलीजन की पूरी आजादी है कि जिस तरीके से हम चाहें उससे वो ऑब्जर्व करें। वाडीवाल जी, कामिनी जी, इस विषय में ये अब का तात्कालिक प्रश्न अगर आप लें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आरंभ से ही अगर हम त्रेता युग की बात करें, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पहले की बात करें, और आप चलो लाखों की ना कहीं तो 10,000 साल पहले की बात कहें कि राम का समय कृष्ण से पहले का है, तो वहां पर भगवान परशुराम जी का अवतार विष्णु अवतार है, छठा अवतार है। तो उनकी माता जी जो रेणुका है वो क्षत्रिय कुल से है और उनके पिताजी ब्राह्मण कुल से हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में तो जाति हिंदू धर्म के अंदर अगर सही मायने में माना जाए, सनातन धर्म में जाति शब्द कहीं आया नहीं है, कास्ट है नहीं है, वहां 4 वर्ण की बात है और वो गुण कर्म के अनुसार है। तो हमारी जो शादी है वो गुणों पर आधारित है, जाति पर आधारित नहीं है कि दोनों के गुण मेल कर रहे हैं जी। क्योंकि वो हमारी शादी, हमारे यहाँ जो है विवाह आनंद भोगने के लिए नहीं, प्रजापति नियम से विवाह होता है कि सृष्टि के नियमों के अनुसार तुमने आगे समाज को कैसे बढ़ाना है। तो दोनों जो ये कपल्स है, दोनों में गुणों की समानता होनी चाहिए, क्वालिटी की वैल्यू है। तो क्वालिटी के हिसाब से शादी हो, वहां जाति की बात नहीं है कि वर्ण की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था नहीं है। और अगर योग्य है, दोनों में योग्यता होनी जरूरी है। इसलिए जो पिता है वो अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, बट हमारे समाज में फिर भी लाइक अब हमें जैसे आपसे पता लग रहा है कि हम जो शादी विवाह जो सेट होते हैं या जो अरेंज होती है, एक्चुअली गुण देख के लाइक जो हम कहते हैं 36 गुण मिलाते हैं, तो उसके हिसाब से होता है। बट स्टिल इन अ कम्युनिटी आप देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस पे ऑब्जेक्शंस होती हैं। सो लेकिन ऐसा आपकी बातों से लगता है कि हिंदू धर्म ने इसे प्रमोट नहीं किया है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द रिलीजन, you know, but at the same time with the changing of time, culture, where you are saying, where you are based, उसके मुताबिक चलना है। गुणों का मतलब है कि दोनों में एजुकेशन में समानता, एक तो ये गुण है। एक हम गुण जो है बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो
एस्ट्रोलॉजी है, वो एक साइंस है, विज्ञान है। ट्रू तो ट्रू जो 27 नक्षत्र है उनमें पैदा हुए क्योंकि हम सब प्रकृति से जुड़े हैं, नेचर से जुड़े हैं, जी बिना नेचर के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ये सारा नेचर से जुड़ा सिस्टम है। तो उसमें समझ लेना हमारी जो गुणों के आधार पर, मिलान के आधार पर, शायद वो भले जाति नहीं है वहां, जी किसी भी जाति के लड़का लड़की भी अगर वो उसको मिलान करते हैं और उस मिलान में उनमें गुण की समानता है, समझता है। बिल्कुल तो वो कामयाब रहेगा। जी और मैं गारंटी से कहता हूं कि 99% वो विवाह कामयाब रहती है। वेरी गुड वी जिनके एग्री विथ यू। स्वभाव मिल गए तो वो किसी भी प्रकार से, एक बार वो शांत रहेगा, एक बार वो रहेगा। जी स्वभाव का मिलना, गुणों का मिलना बहुत जरूरी है। वही जिंदगी में। एडजस्टमेंट करवाता है। और जी। एक उसमें कहा, मनु ने कहा और हमारे ग्रंथों में कहा, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयो विवाहश्च मैत्रिश्च न तो सम विषमयो। जी। अनबैलेंस्ड के अंदर नहीं हो सकता, बिल्कुल। बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये आपका जो मैसेज जा रहा है व्यूअर्स का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फॉर पीपल इंपॉर्टेंट, टू नो। डेफिनेटली। Yeah. अच्छा डॉक्टर आचार्य जी, हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, हिंदू मजहब के मेजर फेस्टिवल, आप कुछ थोड़ी लाइट बातें भी करें आपसे, कि जिसमें जो आप फेस्टिवल्स मनाते हैं बड़े बड़े, और वो थोड़ा बहुत उनका ब्रीफली समझाइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत से ज्यादा कैनेडियंस भी है, बिल्कुल फॉरेनर्स भी है, तो दे नो कि व्हाट आर द मेजर फेस्टिवल्स इन हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन तो अभी तो ये कहते हैं कि हर चीज विज्ञान पर आधारित है, परंतु हम कहते हैं ज्ञान पर आधारित है। क्योंकि विज्ञान की सीमा होती है और ज्ञान की Definitely. कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती। ट्रू। तो हिंदू धर्म का एक भी त्योहार बिना ज्ञान के, बिना किसी कारण के, बिना साइंस के नहीं है। नहीं है। वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन को वर्ण आश्रम के हिसाब से कहा कि ब्राह्मण वर्ण के लोग इसको प्रमोट करेंगे रक्षाबंधन को। बाद में भले चाहे कुछ मुगल काल के बाद में ये बहन भाई के बीच में आ गया, परंतु इसका आरंभ बहन भाई से नहीं हुआ था। जी इसका आरंभ जो हुआ था, वो जो ब्राह्मण जिसको पुरोहित कहा गया, वो राजा को, जो देश के रक्षक हैं, उनको मौली बांध करके बताते थे, आपका मुख्य कार्य राष्ट्र की रक्षा करना है, प्रजा की रक्षा करना है, उसमें आपने पीछे नहीं हटना, आपने राजकोष को समृद्ध करना है, जी आपने अपने रक्षा तंत्र को समृद्ध करना है, जी डिफेंस को समृद्ध करना है, आपकी ड्यूटी है। क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो विरक्त स्वभाव का होता था, पुरोहित था, उसको चिंता रहती थी राष्ट्र की, बिल्कुल कि इसलिए राजा को वो साल में एक बार रक्षा बांधने के लिए जी वो जाता था और वहां बोलता था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मां अचल। तुम राष्ट्र की रक्षा में पीछे राजा मत हटना, कभी भी तुझे कुछ भी बलिदान देना पड़े। तो रक्षाबंधन का वहां संबंध था। बाद में भी अच्छा है, बहन भाई के बीच में भी आया कि जब बहनों को जरूरत पड़ी उनकी रक्षा की, तो तब वो भाई के पास गई कि मेरी हम मुझे बहुत डीप मीनिंग है रक्षाबंधन तो। बहुत कल्चरली नवरात्र जो नौ है, नवरात्रि, आश्विन मास में नवरात्र आते हैं, उसके बीच में पितृपक्ष आता है, उसके बाद दीपावली आती है। दीपावली के 5 फेस्टिवल हैं। पांचों को अगर कभी फिर समय लगेगा मैं बताऊंगा कि पांचों का कैसे तारतम्य है, कि वहां पर उससे पहले ही दीपावली पर आप बहुत अच्छी तरह से मतलब कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, लाइट्स जो कहते हैं, लाइट्स का है। लेकिन आपने क्या करना है कि इससे पहले आपने धनवंतरी जयंती मनानी है। भले थोड़ा सा विकृत समय के अनुसार होता गया, लोग उसको धनतेरस कहने लगे, क्योंकि धन के प्रति, डॉलर के प्रति थोड़ा सा ज्यादा आकर्षण है ना, उसको धनतेरस कह दिया। और धनवंतरी को तो भूल गए और कुबेर की पूजा करने लग गए हम। जबकि पूजा धनवंतरी की करनी है। भगवान विष्णु धनवंतरी का अवतार हुए, एक सिंबल है, प्रतीक है। और क्या लेकर आए? एक कलश लेकर आए जिसमें औषधियां भरी हुई थी, मेडिसिन्स, कि वो उन्होंने समाज को दिया कि तुमने समय समय पर ये औषधियों का सेवन करना, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। तुम स्वस्थ रहोगे तो दिवाली मनाओगे, तुम स्वस्थ रहोगे तो विश्वकर्मा डे मनाओगे, तुम स्वस्थ रहोगे तो होली मनाओगे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए औषधियों का संरक्षण करना है, औषधियों को बढ़ाना है। तुम मतलब भौतिकवादी मत बच जाना कि औषधि हर्बल्स को सेव करना है, उनका सेवन करना है। तो औषधियां, दिव्य औषधियों लेकर के आए। तो धनवंतरी जयंती, उसके बाद में नरक चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा
को अगर हम बोलने लगे तो एक शो करना पड़ेगा। जी मैं गोवर्धन पूजा क्या है उसके बारे में एक शो में बताऊंगा। गोवर्धन पूजा क्या चीज है, क्या भगवान कृष्ण क्या चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और क्या संदेश वो दे करके गए। जी हम जरूर आपसे जो आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई, इतने सारे हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें बहुत सारे डीप रूटेड मीनिंग होते हैं। हमारे पास समय थोड़ा कम है, मगर we'll be calling him again next year. Okay, sure. God willing we'll be calling him because देखिए हिंदू मजहब एक बहुत वसी मजहब है। मगर अब थोड़ा before we go for our break, आप थोड़ा emphasize कर ले फेस्टिवल ऑफ वो कलर जो होली कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ी वजाहत कर ले कि व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर व्हिच इज नोन एज होली। में दो चीजें, 2 दिन का त्योहार, वैसे तो 8 दिन का त्योहार है, इसको होलाष्टक कहते हैं। 8 दिन का त्योहार है। 8 दिन में हिंदू बाकी सब चीजों को बंद कर देता है। इसलिए उस समय में क्या कहते हैं, कोई मुहूर्त नहीं है कि कोई घर की क्लोजिंग नहीं करेगा, घर प्रवेश नहीं करेगा, विवाह शादी नहीं होंगे इन 8 दिनों में। इन 8 दिनों में आपने होली की तैयारी करनी है। उसका मतलब ये है, ये नहीं कि वो दिन अच्छे नहीं है। एक बना दिया कि आप इन दिनों में सिर्फ होली की तैयारी करोगे। आप घर में पकाओगे हर चीज को, और उस होलिका के दिन आप पूजन करोगे। किसका? होलिका का पूजन किया जाता है जी। और वो एक विशेष प्रकार का एक संदेश दिया गया है कि यदि आप दृढ़ निश्चय से ईश्वर की साधना में जुट जाओ, चाहे वो बालक 5 वर्ष का ही हो, भगवान उसको बचाने के लिए आते हैं जी। और आए जी। आचार्य जी, स्पेशली कनाडा में जो ऑडियंस जो व्यूअर्स है, और यहाँ पे होली को एक नया ही रूप दिया गया है। इट्स मोर ऑफ कलर जो अट्रैक्ट करता है। इट्स मोर ऑफ द कलर जो फेस्टिवल है, जो खुशी खेलते हैं वो अगले दिन, जिसको दुलंडी कहते हैं, जिसको फाग कहते हैं, जिसको वसंतोत्सव कहा गया है संस्कृत के नाटकों के अंदर, संस्कृत साहित्य में इसको वसंतोत्सव कहा गया है कि अब आपने अगले दिन खेलना है, रंगों से खेलना है। क्योंकि रंगों का सिग्निफिकेंस समझाइए यहाँ के व्यूअर्स। कि उसका मकसद क्या हुआ कि रंगों से खेलते हैं और रंग एक दूसरे को लगाते हैं, होली के रंग डालते हैं और उससे खेला जाता है और खुशी मनाई जाती है। पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। जो मेन पहले क्या था कि फूलों के रंग बनाए जाते थे, केमिकल का रंग नहीं होता था। अभी भी जो हमारे ब्रज में और भारत में मंदिरों में जो होली खेली जाती है, वहां गुलाल से नहीं खेलते, वहां फूलों से खेलते हैं जी। और पहले क्या था कि फूलों के ही रंग बना करके उनमें कि रंग में रंगते हुए कोई भी किसी को भी समाज में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है जी। सब अगर कोई भी राजा को भी रंग लगाएगा जाके तो राजा भी आएगा, वो लगाने देगा, कलर लगाने देगा। कि हर कोई आनंद के खुशी के रंग में जब रंग जाता है तो हम गीता में कहा समत्व योग, सब बराबर है समाज के अंदर, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये रंग सभी के लिए है, और रंग सभी के ऊपर चढ़ने वाला है। तो जैसे भक्ति का रंग एक दिन पहले प्रहलाद पर चढ़ा, उसी खुशी में ही वो विभिन्न प्रकार के सतरंगी बन गया वो समाज में। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, आपने तो इतना it's like a festival of unity, that means unity of inclusiveness. अच्छा, तो we will be taking a short break and we'll be back with you soon. Welcome back after a short break in our program Voice of Canada, which is produced by Awaz TV Entertainment. I'm your host Asfandyar Wadiwala. My co-host this evening is Kamini Singh, and our honored guest, who is a religious personality from the Hindu religion, is Dr. Rishi Acharya ji. Dr. Rishi Acharya ji, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हिंदू मजहब एक बहुत वसी मजहब है। आपके हर मजहब में खास डाइट्स को प्रेफर किया जाता है। आप देखें कि हिंदू मजहब में बहुत से लोग वेजिटेरियंस प्रेफर करते हैं, मांस वगैरह खाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि व्हाट इज द ऑफिशियल चीजें जो आप पसंद करते हैं खाना, जो अलाउड है और जो नहीं अलाउ है या नहीं प्रेफर किया जाता?
वाडीवाल जी, सबसे पहला तो यह है कि हिंदू धर्म में वेजिटेरियन खाने का ही को ही कहा गया है कि शुद्ध आहार, शाकाहार, शाक आहार ही सादा खाना, सादा खाना। और शाक मैंने कंद मूल फल जो जड़ी बूटियां से मिला हुआ जो शाक है, जो जमीन से वेजिटेरियन उत्पन्न होने वाला है, कि वो भोजन जो अन्न है, वो भोजन जो है वो आपके मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, उसकी बुद्धि पर असर पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी ताजा भोजन करने का, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन, ताजा बना करके खाइए, बासी मत खाइए, फ्रेश। वो तो सब मजहबों ने, बहुत से मजहबों ने कहा है फ्रेश खाइए, फ्रेश खाइए, शुद्धि का ध्यान रखिए कि शौचम, एक जो 10 धर्म के जो लक्षण है, धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोध, 10 धर्म लक्षणम। इन 10 लक्षणों को, इन 10 रूल को, ये रूल्स हैं, इन 10 नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को ही धर्मात्मा कहा गया है। हर कोई धर्मात्मा नहीं है जी नहीं। और 10 पूरे ना कर सके तो थोड़े करे, लेकिन फिर भी अगर कोई मांस खाता, नॉन वेज भी करता है, तो उसमें हिंदू धर्म में टोटली मना किया है कि गौ मांस नहीं खाएगा। जी बिल्कुल, वेरी गुड। गौ हमारी माता होती है, गौ माता है, तो गौ को हम भी मानते हैं, गौ को माता कहा है, गौ माता। ये पूरा ब्रह्मांड, जो पूरी धरती है, इसको माता कहा है। भारत की जो धरती वही माता नहीं है, हमारी कनाडा की भूमि भी हमारी माता है। जी जी, डेफिनेटली। पूरी धरती हमारी माता है कि भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्वी, वेदन में कहा है भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जैसे ये मेरी रक्षा करती है, वैसे ये मुझे अन्न देती है, धन देती है, शक्ति देती है, सामान सारा जितना भी अपने गर्भ से, अपने भीतर से निकाल करके हमें दे रही है। तो ये बहुत कुछ हमें खाने के लिए हमारे लिए जो बनाया है, उससे हट करके यदि खाना भी है, खाने के लिए तो हमारे लिए जो बनाया है वो शाकाहारी बनाया है, तो उससे ना तो बल कम होता और ना बुद्धि कम होती। अगर आपको उदाहरण रूप में जानना हो तो हाथी तो शाकाहारी है, तो उसका बल कितना ज्यादा है। घोड़ा शाकाहारी है। कोई भी दुनिया में कोई किसी भी शक्ति को नापते हैं, आज तक पूरी दुनिया बस चुकी, आदि काल से लेकर अब तक क्यों कहते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो कहते हैं, घोड़े की ही ताकत को आंका जाता है, और वो साग घास खा करके, चने खा करके तगड़ा होता है। तो इससे फिर भी अगर खाना है तो कहा कि गाय का मांस नहीं खाना। वो बहुत से मजहब, हमारे मजहब में भी गाय का वो नहीं, हम गाय माता मानते हैं, हमारे ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में भी हम नहीं करते, बीफ इज प्रोहिबिटेड फॉर अस। अच्छा, थोड़ी वजाहत करते जाए, आपकी एक कास्ट है जैन कास्ट है, वो लोग तो वो अंडर द अर्थ भी चीजें नहीं खाते हैं, जिस तरह गार्लिक है, वो है, प्याज है, तो वो उसकी क्या वो है, डेफिनेशन है, क्यों नहीं वो खाते? वो सिर्फ वो खाते हैं सब्जियां जो जमीन से ऊपर उगी हो। वो जो उनके संत हैं, उनके कुछ नियम हैं, और देखो जो मैंने 10 लक्षण बताए हैं, जो 10 रूल, उसमें इंद्रिय निग्रह है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रिय तो बेचारे उनकी सेवक है, वो तो सर्वेंट है, लेकिन मेन काम कौन करती है? 5 जो ज्ञान इंद्रिय, हमारी जीभ जो है, ये आंख है, कान है, नाक है, स्पर्श है, और हमारी वही है इंद्रिय हैं। ये 5 इंद्रियां जो हैं, इन पर नियंत्रण करने से ही हमें शांति मिलती है, इनको बढ़ावा देने से नहीं। तो जिन जो है वो जिनका मतलब ही इंद्रिय निग्रह है, उसी जिन शब्द से जैन बना है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, वेरी गुड, टू कंट्रोल द, अच्छा, सिर्फ ये प्राण, ये शरीर तंदुरुस्त स्वस्थ रहे, उतने ही भोग भोगने हैं, फालतू नहीं। जीव के चक्कर में नहीं आना, आंख के चक्कर में नहीं आना, कान को अच्छी बात सुनने में लगाना है, आंख को अच्छी चीजें देखने में लगाना है, जीव को, जवान को जीव को अच्छी बातें बोलने में लगाना है, वहां उसका यूज करना है।
खाने आदि चीजों से, जो भोग से दूर रहना है, भोगवादी नहीं बनना, योगवादी बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सही में आप जिस तरह से आप ये सब बातें बता रही हैं धर्म को साथ में लेते हुए, हमारे व्यूअर्स को फॉर श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड it gives a power to know all this stuff, like and it's really interesting कि क्या है हिंदू मजहब के क्या मेन वो है फंक्शन है और क्या उससे बताया जाता है, जो आज के दौर में हेक्टिक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आज लोग डाइवर्ट हो जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगर इसके बावजूद भी हम चाहेंगे हम अपने बच्चे अपने कल्चर को बरकरार रखें, मजहब को बरकरार रखे और उसे निभाते रहे और उसे सीख ले। हमारे धर्म में जो अच्छी बातें सिखाई गई हैं और आचार्य आप जो अच्छी बातें बता रहे हैं, आई एम श्योर कि लाइक जो व्यूअर्स देख रहे हैं अपने बच्चों में भी ये पास ऑन करना चाहेंगे। आप लोगों को आपके लाइक आप जो शेयर कर रहे हैं उससे काफी फायदा होने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य जी आपके इस पर मैं एक लाइन बोलूंगा मैं कि हमें ये नहीं देखना कि कौन इस भौतिक युग के अंदर कैसे जी रहा है, उसकी परवाह नहीं करनी। हम जो श्रेष्ठ और सज्जन लोग हैं, जो धर्म के तत्व को जानने वाले, उनको अपना काम करते रहना है, उनको अपने काम लगातार करते रहना है। और जो दूसरे कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन आप अपने प्रयास से, आप अपने ज्ञान से सभी को अब अच्छे मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, उत्तम मार्ग पर लाने का प्रयास करते रहे, जिससे कि इसी से समाज का भला होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। जी, ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है आपके लिए। बेसिकली आपने देखा होगा लाइक डिफरेंट रिलीजन, जैसे कह लीजिए क्रिश्चियनिटी जो होता है, उसमें देयर इज अ सर्टेन एज व्हेन अ चाइल्ड एक्चुअली देयर इज अ सेरेमनी वेयर इन द चाइल्ड गेट्स टू क्रिश्चियनिंग करते हैं। जो रास्ट्रियंस हैं तो उनको नवजोत कहते हैं, राइट। एक सेरेमनी होता है जो कि 7 साल की उम्र में होता है। After that, they kind of get involved with the religion. Basic prayers पढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई है कि एक उम्र के बाद ही कोई बच्चा जो है they can get started with religion, like you know, get involved with the religious thing. ऐसा कोई हिंदू धर्म में भी बना रखा है या कि बच्चे को कब किस एज से वो दी जाती है तालीम? बनाने रखा, बनाया ही सनातन वैदिक धर्म ने बनाया। कोई भी ऐसी हमारी जीवनचर्या नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म द स्टाइल ऑफ लाइफ, हमने कैसे जीवन को जीना है ये बचपन से ही बताना है। गर्भ में बच्चा जब आता है उससे पहले ही गर्भाधान संस्कार उसके साथ में, उसके बाद में उसका सीमंतोन्नयन संस्कार, 5 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। तो यहाँ तो सिखाने का काम गर्भ से शुरू हो जाता है। 5 साल की तो बात क्या, 5 साल में अक्षरारंभ संस्कार होता है। अक्षर सिखाना उसको कि ए लिखना सिखाना है, वन बताना, एक बताना है। और ये जब वो अंक सीखेगा, अक्षर सीखेगा, फिर 9वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में उसको वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का और किसी भी कक्षा में जाकर के पढ़ाई करने का पूरा उसको 9 वर्ष में शास्त्र का अधिकार होता है। लेकिन विद्या ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष से ही आरंभ हो जाता है। इसका मैं एक सिंबल आपको बताता हूँ 1 मिनट के लिए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को तो आप अवतार सुना आपने कि 5 वर्ष कहाँ रहे, वो जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में। पहले 5 वर्ष कहाँ रहे, गोकुल में। और 5 वर्ष के होने के बाद कहाँ है, वृंदावन में। वो 5 वर्ष में वृंदावन में आए। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष की कृष्ण जी वृंदावन आए। किसके साथ आए, बाकी बच्चों के साथ आए। वृंदावन का मतलब है कि भक्ति की पाठशाला, अक्षर की पाठशाला, पढ़ने की पाठशाला, ज्ञान पाने की पाठशाला, उस वृंदा कहा गया। तो वृंदावन का मतलब है कि 5 वर्ष की अवस्था से वो अपने सीखने के लिए आगे बढ़े। You can associate this with the school beginning here, right? It's also like the kids go to kindergarten India में 5 साल में शुरू करते हैं। उसी चीज को 5 साल हमारी आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में शामिल किया कि 5 साल के बच्चे, 5 साल से पहले के बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता, उसको किंडरगार्टन नर्सरी में माना जाएगा। लेकिन उसके स्कूल की एंट्री जो शिक्षा सिस्टम के अंदर ग्रेड 1 से जो 5 वर्ष। अच्छा डॉक्टर ऋषि आचार्य जी, we are getting little late, we have to rush our questions. Okay. हमें ये भी बताइए कि यहाँ आपको पता है हम कनाडा जैसे मुल्क में रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहाँ कोई कनाडा का कोई स्टेट मजहब नहीं है, कोई मजहबी मजहब नहीं है, एंड वी बिलीव एवरीबडी इज इक्वल, इक्वालिटी लॉ। और हम तीनों जेंडर की इज्जत करते हैं ह्यूमन उसमें। तो आपका क्या विचार है इस उसके ऊपर? यहाँ हमारे रिलीजियस के लोग हैं, उसे कोई डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं,
बल्कि आपको तो पूरी आजादी है कनाडा में, जिस तरीके से चाहे अपना मजहब को आप फॉलो करे, अपने मंदिर में, अपने घर में ये कल्चरली सेलिब्रेशंस करे, अपने जितने रिवायात है वो पूरे करे. तो हाउ डू यू फील कि कनाडा इज वेरी ओपन टू ऑल फेथ रिलीजन्स? Yes, I'm happy with Canada government and Canada system. कनाडा के अंदर धर्म की स्वतंत्रता, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का वो नहीं. मुझे 21 साल में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कहीं पर भी ऐसा कोई भेदभाव है, कोई पक्षपात है. हम ओवर करेंगे, हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं. अच्छा डॉक्टर आचार्य जी, मैं ये बताइए कि हिंदू रिलीजन में डू यू एक्सेप्ट कन्वर्जन्स? किसी को दूसरे मजहब के आदमी को या मालिया को आप मजहब में वो शमूलियत देंगे अगर उससे उसके दिल से वो शमूलियत हासिल करना चाहे, इंक्लूड होना चाहे? वारीवाल जी, मैंने आपको एक बीच में बताया था कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो प्राचीन था वो वही अभी हिंदू धर्म है. तो वहां पर ये हिंदू धर्म का एक पार्ट उसमें है लाइफ ऑफ स्टाइल, कि जीवन जीने का ढंग तरीका, कि हमने कैसे अपने जीवन को जीना है, श्रेष्ठ बनना है. आर्य शब्द का प्रयोग भी आया, श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग भी आया. तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खिला करके या कोई चिन्ह बदल करके या कुछ बना करके धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में है ही नहीं है. कन्वर्जन है ही नहीं है हिंदू धर्म में. अच्छा, कन्वर्जन नहीं है हमारी तरह. हिंदू धर्म में कन्वर्जन कोई ऑफिशियली नहीं है. हिंदू धर्म में तो धारण करवाना है, कि उसको ज्ञान देना है, उसको सदमार्ग पर लाना है, उसको साधु बनाना है, उसको श्रेष्ठ बनाना है, उसको आर्य बनाना है, उसको राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाना है, उसको समाज के प्रति समर्पित बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा सिटीजन बनाना है. और उसके लिए कि आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सबको अधिकार है. स्त्री के लिए, क्षुद्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए. वारीवाल जी, यहाँ तो काक भुसुंडी जो ऋषि हुए, कौवा और गरुड़ ने रामायण सुनी है, उन्होंने सुनाई है. यहाँ तो पशु और पक्षियों ने भजन किया, वो संस्कारित हुए हैं. आपको छोटा सा इसके लिए बताता हूं मैं कि परिवर्तन की आवश्यकता. आप भगवान शिव के परिवार को तो कामिनी सिंह तो जानती हैं कि वहां पर बैल भी है, शेर भी है, मोर भी है, सांप भी है, चूहा भी है. नहीं, उनके घर में है सारे. अच्छा, कभी किसी का झगड़ा नहीं हुआ. वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर 12. अगला सवाल, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है तो इसलिए हम थोड़ा रश कर रहे हैं, क्योंकि we have to want to complete all our questions and we want to know things from you, right? So we will be taking a short break and we'll be back with you soon. Welcome back after our short break. ऋषि जी, अगला सवाल आपके लिए है कि हम यहाँ जो कनाडा में रहते हैं, we are especially in the GT and Canada, हम multicultural population में रहते हैं, most diversified communities है. जी. So अभी के माहौल में आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी जो हिंदू धर्म है या फिर हमारी जो मंदिर है, कहीं कोई देयर इज अ बैकलैश इन द कम्युनिटी, कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो डिस्टर्ब करना चाहता हो? ऐसा कोई आपका क्या ओपिनियन? वी कीप हियरिंग सम न्यूज़ कमिंग अप, तो आप इसके बारे में कुछ कहना कुछ बताएंगे? समाज में कामिनी जी, वारीवाल जी, सभी प्रकार के लोग हैं. एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं और आज नहीं हमेशा रहे हैं. हर युग में राक्षस भी रहे, देवता भी रहे, सज्जन पुरुष भी रहे. तो जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो धर्मात्मा हैं, वो कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते. और क्योंकि उनका काम डिस्टर्ब करना नहीं है, कोई मजहब में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है. लेकिन जो दूसरे हैं उनको, कि वो उस प्रवृत्ति के लोग सब जगह हैं, पूरे संसार में रहती है, वो कनाडा में भी है और जगह भी है. और अगर ये काम उनको कंट्रोल करना जो काम है, ये धर्म का नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल, एंड लॉ का. अच्छा आचार्य जी, हमें ये बताइए कि कनाडा की 2 बेसिक लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच, जो ज्यादातर हमारी कैथलिक स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में उसी की तालीम दी जाती है. तो आप बताइए कि आपकी हिंदू कम्युनिटी में संस्कृत और गीता की तालीम दी जाती है बच्चों को? कनाडा में दी जाती है. अभी हमने यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया है, गीता समारोह किया है 16, 17, 18 को. तो और यही संदेश दिया है कि गीता सभी पढ़ें, और गीता जो है वो सबके लिए है. हिंदू के लिए तो है ही, गीता में कहीं धर्म की बात नहीं कहेगी, गीता सबके लिए. और हम अपने मंदिरों में, अपने जो हमारे कल्चरल सेंटर हैं, जो भी हमारे
बने हुए स्थान, उनमें हिंदी क्लास लगाते हैं, संस्कृत की क्लास लगाते हैं। अच्छे संस्कार देने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो अगला सवाल ये रिलेटेड है जो मैंने पहला आपसे पूछा था सवाल उससे। तो बेसिकली इसमें अगेन हम यहाँ पे जो कनाडा में रह रहे हैं, तो देयर इज 192 नेशनलिटीज ऑल ओवर, लेकिन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हियर दैट वी स्टे इन कनाडा। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हम जो भी दूसरे दूसरे नेशन से आए हैं, हम अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमने अपने कल्चर को अलाइव रखा है, बट क्या एज अ कैनेडियन डू यू थिंक कि पहले सबसे हमारे दिल में हमारे रिलीजन, हमारे फेथ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इज हमें कनाडा के लिए जो लॉयल्टी है वो हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा होमलैंड है जी कि हम दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। ये वारीवाल जी, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर एक धर्म के विभिन्न पार्ट बताए। एक हम पूजा पाठ करते हैं, एक हमारी संस्कृति है, एक हमारे उसके माध्यम से संस्कार देने हैं। ये भिन्न भिन्न बहुत कुछ कहा जा सकता है। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व तो बड़ा गूढ़ है, इसको कितना खोलते जाएंगे मिलता जाएगा। परंतु वहीं पर एक और कहा कि आपका एक धर्म और है, वो है राष्ट्र धर्म। आप जिस राष्ट्र में रहेंगे उस राष्ट्र के प्रति वफादार होकर के रहना है। अगर जो भारत के प्रति, जो अपने देश के प्रति वफादार है, वो हर देश के प्रति वफादार होगा। वो जिस देश में रहेगा, और देश की नागरिकता ले ली है। अब मैंने तो आपको कहा था कि हम वेद में कहा है, भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, पूरी पृथ्वी मेरी माता है। जब ये भूमि, कनाडा की भूमि हमारी माता है, तो इसके प्रति हम उतने वफादार हैं जितने भारत भूमि के प्रति वफादार हैं, जितने अपनी माँ के प्रति वफादार हैं, उतने कनाडा के प्रति हमारा समर्पण है। और यही हमारा धर्म, यही हिंदू धर्म सिखाता है। प्रत्येक मंदिर में हम यही सिखाते हैं कि आपने इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहना, ये आपका राष्ट्र धर्म है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है सारे कैनेडियंस और जो हिंदूज जो यहाँ कनाडा में रहते हैं और कैनेडियंस है वैसे सिटीजन, उनके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू इन्फॉर्म देम। 16 हाँ जी, तो अगला सवाल है, बेसिकली ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है एंड आई थिंक अदर पीपल आल्सो फील अराउंड। तो जीटीए में आचार्य जी, आपने देखा कि हिंदूज भी हैं, सिख हैं, कोई रीजन ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है कि यहाँ जीटीए के एरिया में जो है मंदिरों से ज्यादा गुरुद्वारे हैं ज्यादा कनाडा में, मगर मंदिर भी है अच्छी तादाद में, मगर गुरुद्वारे तो हर एक शहर में, ब्रैम्पटन ले ले तो वह 7-8 गुरुद्वारे हैं। उसकी क्या वजह? पॉपुलेशन की वजह से? उसमें वारीवाल जी, कामिनी जी, दो बातें हैं जो मेरा विचार है। मेरी अपनी ओपिनियन यहाँ पर ये है कि मंदिर वैसे मेरे हिसाब से तो कम नहीं है, मंदिर बहुत हैं। हर रोड पर मंदिर है, हर मॉल में मंदिर है, मंदिरों की कमी नहीं है। और मंदिरों में पूजा पाठ की कमी नहीं है, मंदिरों में उत्सवों की कमी नहीं है। और बढ़ावा मिल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। संत आते हैं, कथावाचक आते हैं, संगीतकार आते हैं, भजन संध्याएं होती हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत बढ़ चढ़ करके हो रहा है। परंतु हमारा ध्यान, मैं इस तरफ, मैं व्यक्तिगत इस चीज को नहीं देखता कि मस्जिद ज्यादा है या मंदिर कम है, गुरुद्वारे ज्यादा हैं या मंदिर कम है। मतलब पॉपुलेशन की बिना पे पॉपुलेशन सिखों का ज्यादा है या हिंदुओं का ज्यादा है? ओंटारियो में हिंदुओं का ज्यादा है। हिंदुओं का ज्यादा है, वेरी गुड। और मंदिर भी कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। और जो बहुत ओंटारियो में इतने अच्छे वेल सेटल्ड मंदिर हैं, जो पूर्ण सांस्कृतिक और जो हेरिटेज और जो बैप्स मंदिर है, जो अपना बैप्स मंदिर बहुत एक सबसे बड़ा मंदिर है। एक वो हिंदू छोटे मंदिरों में, जैसे हम राधा माधव हेरिटेज सेंटर आरंभ हमने किया है, तो ऐसे 50 सेंटर हैं, ऐसे 50 मंदिर हैं। सभी में मंदिरों की एक्टिविटीज होती है। पूरे मंदिरों की एक्टिविटी छोटों में भी होती है, कोई 1 एकड़ में, कोई 2 एकड़ जगह में है, कोई मॉल में है, तो गौर रोड पर ही 5 मंदिर। वेरी गुड अकेले उस पे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मंदिर कम है, मंदिर भी बहुत हैं और भी होते जा रहे हैं। और थोड़ा सा जो मेरी सोच थी, मंदिर की जो सिस्टम है वो थोड़ा सा औरों से डिफरेंट होता है। कि मंदिर में सुबह 4 बजे जो है वो मंगल आरती होनी है,
भोग लगना है, फिर बाल भोग लगना है, फिर दोपहर को भोग लगना है। अगर मंदिर को शास्त्र के सिस्टम चलाते हैं, थोड़ी सी जटिलाई रहती है। मंदिरों में प्रतिमाएं आती है, बहुत उनका श्रृंगार होता है, वहाँ अधिक ज्यादा वो चीजें रहती हैं। तो इन सब बातों के कारण भी बाकी सभी मजहबों में है अपनी अपनी व्यवस्था, लेकिन उनमें शायद उतनी जटिलता नहीं है। थोड़ी सी मंदिरों के संचालन में कठिनाई तो रहती है, पर कम नहीं है, और दिनों दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और बड़े मंदिर बनेंगे। हाँ, और हम तो इनको मंदिर के साथ साथ हम लोग कहते हैं शिक्षा मंदिर भी बनाओ, शिक्षा मंदिर भी साथ साथ हो। That is a very good thing. अच्छा, Dr. Rishi Acharya ji, as you are aware, due to paucity of time, we are about to sign off. We thank you for coming to our show, Voice of Canada. Your host Asfandia Wadiwala, co-host Kamini Singh. Please give the concluding remarks. कोई अपने लास्ट में शो खत्म से पहले कोई मैसेज देना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को, कैनेडियंस को, हमारे शो के बारे में? हाउ डू यू फेल्ट? मारीवाल जी, मैं आपके शो का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं धन्यवादी हूं। वी आर थैंकफुल टू यू। मैं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैंने अपने विवेक के अनुसार जितना मुझे आपके क्वेश्चनों के हिसाब से मुझे ज्ञान था, मैंने उनका आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिए, कोशिश किया। कामिनी सिंह जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रश्नों को बहुत संवार करके पूछा। तो इस शो का मैं बहुत आदर करता हूं, और मुझे आज मैं पहली बार इस शो में आया हूं। मुझे लगता है कि इसका कैनेडियन कम्युनिटी को बहुत लाभ होने वाला है, और मैं तो बहुत अदना सा हूं। निश्चित रूप से इस शो में और अच्छे अच्छे ज्ञानी और बड़े विद्वान लोग, एजुकेटेड लोग आएंगे, और आकर के बहुत कनाडा के लोगों को, कनाडा की पूरी जनता को एक सद्भावना का संदेश जाएगा, ताकि जितने भी 40 फेथ यहाँ हैं वो सभी एक ही मूल मंत्र को लेके चलेंगे कि हमने प्यार से, प्रेम से, सबने भाईचारे से इकट्ठे रहना है, उसी में आनंद है। और हम इसलिए जो हमारे वेद का संदेश है कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। हम किसी से विद्वेष ना करें, हम सबके साथ प्रेम से रहें, हम बांट करके खाएं, वेरी गुड, और वेल सेड, आनंद से रहें। वेल सेड। इससे समाज की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि होगी। ये अच्छे नागरिक ही राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं। थैंक यू जी। नमस्कार। कंक्लूड 17 आप आ जाए, 18 पे आ जाए। यस, सो आचार्य जी, आपके साथ चर्चा बहुत अच्छा रहा। हम तीनों ने एक तरह से हिंदू धर्म को लेकर चर्चा की, आपके विचार व्यूअर तक पहुंचे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ था जो हमें नहीं मालूम था, आज हमें मालूम लगा। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का शो। आपका फिर से धन्यवाद है यहाँ आने के लिए स्टूडियो में। सो फॉर द व्यूअर्स, गुड नाइट, बोन नुई, एंड गॉड ब्लेस कैनेडा। With that note, we will be ending our show of this week, thanking our honorable guest, Dr. Rishi Acharya, and request our viewers to keep watching our show, Voice of Canada, every Saturday at 8 p.m. We show on our channel 499. We are on YouTube, we are on Facebook, and we are the only satellite TV channel, plus 5 IPTV boxes for worldwide viewing. So we have a vast viewing all over the world. So keep watching. Do send us your comments so we can further improve our show and bring better and better guests in our program. I'm thankful to my co-host Kamini Singh, to our honored guest Dr. Rishi Acharya. Thank you. Take care, and hopefully we'll invite you again during 2023. Yes. To know further about your religion, because you are a very learned person, and we truly enjoyed our time with you. Thank you. Good night, and adios. धन्यवाद। Namaste. Namaste. Namaskar. नमस्ते।